गाँव हम आ गए। हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसी हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज तो दोपहर का समय है और मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी अपना रूम, क्योंकि बेड पे बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है इस टाइम पर हमारे यहाँ, बहुत तेज़ हवा चलती है और कई दिनों से चल रही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लीनिंग कर दें। और यहाँ का जो बेड शीट है वो मैंने धुल के डाल दिया था, धुलने के लिए डाल दिया था। दोनों चादर को मैंने धुलने के लिए धुल के डाल दिया था, तो सूख गया था। मैंने कहा चलो इसे डबल में बिछाती हूँ, फिर भी गद्दा जो है वो गंदा हो जाता है, गंदा हो गया है, क्योंकि इसका कलर बहुत मतलब हल्का मिल गया था, इसलिए गंदा हो जाता है। धूल चादर से झर के अंदर तक जाती है, मतलब बेड पर गद्दे तक जाती है। तो इसीलिए मैं डबल चादर इस पर डालती हूँ, थोड़ा सा कम जाए। और बच्चे ना टीवी देखते हैं तो बस ऐसे आते हैं, लेट जाते हैं, कितना भी डांटो, कितना भी बताओ, लेकिन वो चले ही जाते हैं। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे बेडशीट डाल दी हूँ। बेड को थोड़ा सा झाड़ वाड़ के साफ़ करके मैंने यहाँ पे बेडशीट डाल दी है। और पिलो कवर एकदम, मतलब जब ये सब लेटेंगे ना तो सारा कुछ निकाल के रख देंगे। मैंने आप सभी को दिखाया था बेड की हालत कैसी थी, क्योंकि ये सब जब लेटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा, जैसे लेटते ही नहीं है, उस पर कूदते हैं, तो सारे जो पिलो की कवर है वो निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ये वाली कवर डाल रही हूँ। और अभी मुझे एक कवर बना लेनी है अंदर की, इस पे चढ़ा के और सिल दूँगी ताकि ये थोड़ा सा सुरक्षित रहे। तो मैं यही वाली कवर अभी के लिए चढ़ा देती हूँ इसे, लेकिन देखिए कभी होगा तो मैं इस पर दूसरा कवर चढ़ा दूँगी, इसके ऊपर से वाला चढ़ाऊँगी तो थोड़ा सा वो रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे रख दी हूँ और झाड़ वाड़ के फिट कर दी हूँ। और अभी देखिए टीवी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी साफ़ कर देते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद ये ना कवर मैंने इसकी ली थी, लेकिन वो कवर थोड़ी सी छोटी है, तो कवर को वो पलट देते हैं जब देखना होता है। मैं बोल रही थी क्यों पलट देते हो, तो कहते हैं सही से दिखता नहीं है। तो ये गंदा होता जा रहा है इसकी स्क्रीन थोड़ी सी, तो मैंने इस पर लगा दी है पन्नी। मैंने उलट के इसके ऊपर पन्नी कर देती हूँ और इधर की धूल उल झाड़ के उसके बाद में इसकी पन्नी जो है वो बंद करके लगा के और चैन लगा दूंगी। तो देखिए पन्नी इस पर पड़ी हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी है, कहते हैं ना छोटी है थोड़ी सी, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ऊपर का नीचे खींचो ना तो नीचे का जो लिखा हुआ था वो नहीं दिखता टीवी में, तो इसलिए वो हटा देते हैं। और यहाँ पे भी थोड़े से कागज़ वगैरह पड़े हुए हैं उनके, और कपड़े, एक दो मेरी दवाइयाँ रखी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ मैं हटा दूँगी यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि दवाई में नीचे रख दो ना तो इसमें चींटियाँ आ जाती हैं, पता नहीं क्यों कहाँ से। इस टाइम पर चींटी बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, हमारे घर पे तो बहुत ज़्यादा हैं। और किस किस के घर पर ज़्यादा चींटियाँ हैं बताइएगा। हमारे घर पे बहुत ज़्यादा चींटी हैं इस टाइम पर, चीनी में भर जाती हैं, आटे में भर जाती हैं, कहीं भी कुछ रख दो ना तो सारी चींटियाँ ही हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें हटा के और उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा झाड़ दूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दूसरे तीसरे दिन मैं हल्का हल्का करती रहती हूँ, लेकिन रोज़ नहीं दिखाती आप सभी को। आज मैंने कहा चलो ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे रखे हुए 2 शीशे, तो एक शीशा मैंने इसलिए लिया था, ये वाला छोटा वाला जो दिख रहा है, ये वाला बड़ा था, तो ये मेरे से ही फूट गया था, तो मैंने इसे कटवा के और छोटा करवा लिया। और एक बड़ा में ले आई। बड़ा में मैं सोची थी कि इसमें लगवा दूंगी, वो क्या कहते हैं जो फ्रेम होता है वो लगवा दूंगी, कि हमारे यहाँ एक लोग हैं लगाने वाले हैं तो वो लगा देंगे। क्योंकि आगे जो आंगन में लगा हुआ है ना उसमें मैंने फ्रेम लगवा के रखा हुआ है, तो फ्रेम लगवा दूंगी तो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन फिर नहीं, अब मैं जाऊँ तब ले कर जाऊँ, या फिर कोई जाए साथ में तब ले कर जाए, अकेले वो ले नहीं जा पाएंगे। और देखिए किस दिन लगवा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा धूल हो रखी है। और मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और पोछा नहीं लगाऊंगी, आज सुबह में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अभी इतनी टाइम नहीं लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा काम है आज। तो चलिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। और इसके नीचे का मैं सामान हटा के और उसे साफ़ करी थी कल ही, तो इसलिए ये सारा काम हो जाता है। आप सभी को जो वीडियो मिलता है वो काफ़ी मतलब बड़ा वीडियो रहता है, काट पीट के छोटा करके वीडियो दिखाती हूँ।
और हमारे घर के काम भी होते हैं जो कि हमें करना रहता है। जो मेरी बहनें अकेली होंगी उनको पता होगा कितना ज़्यादा काम रहता है घर पे। बस तो देखिए यहाँ पे जो मैंने दाल उड़द की दाल जो पछोर के रखी थी ना, उसकी भूसी निकली हुई थी, वो 2-3 दिनों से रखी हुई थी थाली में। तो मैंने कहा चलो इसे डाल के आते हैं बाहर। और मगन से मैं बोल रही थी कई बार डाल के आ जाओ, तो नहीं गए थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं ही डाल आती हूँ और उसके बाद बर्तन धुल लूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसे। और उसके बाद मैं पूछने चली गई थी भाभी जी से, छठी है तो छठी के पहले हम लोगों के यहाँ दिन पकड़ के, मतलब अच्छा दिन रहता है, सोमवार का दिन है आज, तो आज मैं ये छठी माता को उठा दूँगी। तो बहुत सारे लोग जो मिट्टी से लिपाई करते हैं, तो मैंने कहा, हमसे मतलब मैंने भाभी जी से पूछा तो बोली लीप दो मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से, मतलब पुताई कर दो। तो फिर मैंने अम्मा से पूछा, तो मतलब सासू माँ से, तो उन्होंने कहा नहीं पानी लेकर और पोंछ दो, क्योंकि फर्श है, मतलब पलस्तर है, पेंट नहीं है ये, वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, पुट्टी लगी हुई है, इसमें पेंट नहीं है अभी। तो फिर मैं इसे ऐसे ही उठा के और इसे कपड़े लेकर पोंछ देती हूँ। जितना हो सकता है उतना मैं रगड़ के पोंछ दूँगी। उसके बाद जिस दिन मतलब हम लोगों के यहाँ बुधवार को छठी है, तो बुधवार को इसे सुबह सुबह उठा देंगे गोबर से, और उसके बाद इसके ऊपर लिखेंगे, जो कि मतलब छठी माता बनाएंगे। तो हम लोगों के यहाँ दीवार में ही बनाई जाती है, दीवार में ही पूजी जाती है। बहुत बहनों के घर हमारे आंगन में, और ये गणरा वणरा रख के, और कहीं पूजी नदी के किनारे भी पूजी जाती है। तो यहाँ पे मैं देखिए रगड़ के और पोंछ देती हूँ, इसे साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद फिर से बनाऊँगी इस पर। तब आप लोग देखिएगा, अच्छा लगता है इस दीवार पे जब बनाते हैं तो। और जब ईंटें के रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो वैसे मैं यहाँ कभी पूजती ही नहीं थी। जब मेरे शेखर छोटे थे तब मैं यहाँ पे पूजी थी 1-2 बार, तब हमारा घर मिट्टी का था, मतलब खपड़े का था, तब मैं पूजी थी। और अभी मैं अगले साल रखी हूँ पहली बार, काफ़ी टाइम के बाद, मतलब काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पे रखी हूँ अगले साल। तो फिर अभी मैं नहीं जाती वहाँ पे पूजने, यहीं पे पूज लेती हूँ। तो इसमें जो गोबर की वो लगती हैं वो मैं उठा के इसी पे बहा दूँगी और कपड़े रख दूँगी। हर बार नया कपड़ा रखते हैं हमारे यहाँ, तो इसे मैं रख दूँगी यहीं पे। और उसके बाद काम बहुत ज़्यादा है, बर्तन देखिए पड़े हुए हैं अभी धुलने के लिए। आ गए थे पंडित जी, तो बस बैठ के बातें करने लगी, तो थोड़ा सा लेट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ले आई हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल गई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे रख के और धुल लेती हूँ। और मैं बोल रही थी शेखर से कि भैया इसमें कल पापा आएंगे सुबह दोपहर में, तब इसमें लगवा देना। और यादव जी भी बोले हैं मैं लगवा दूंगा। भाभी जी आपकी कढ़ाई देखकर हंसी आती है। तो बहुत ज़्यादा मांजने में भी दिक्कत होगी, एक तरफ का तो छूट जाता है, एक तरफ का नहीं छूटता। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ बोल रही थी इनसे, बस कढ़ाई के लिए ही बोल रही थी कि वहाँ पे लग रहा है। और देखिए पानी टप में रखा हुआ है, और इधर मैं धुल लेती हूँ, जल्दी जल्दी से छुड़ा लेती हूँ इसे। काफ़ी जल गई थी इसीलिए मैंने बाहर लेके आ गई मांजने के लिए। और यहाँ पे शाम हो गई है, मैंने रखा था अरबी उबलने के लिए, तो उबल गई है, तो मैं इसे छील रही हूँ। और आज बनेगा सब्जी और पूड़ी बनेगी इसकी। और उनको सादी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो फिर मैंने कहा चलो सादी वाली सब्ज़ी और पूड़ी बना देते हैं। तो अरबी को छील लेती हूँ, और उसके बाद में आटा लगा के और पूड़ी बना लूँगी, और उसके बाद इसी कढ़ाई में सब्ज़ी बना लूँगी। तो आज मैंने ये वाली कढ़ाई चढ़ाई है, मैंने कहा चलो इसे चढ़ाते हैं। और बहुत मतलब सब्ज़ी इसमें भी बहुत अच्छे से फ्राई होती है। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। और मैं बेल के डाल रही थी और मगन रहे थे निकाल रहे थे, तो थोड़ा सा जल्दी हो गया था। मगन तलने लगे थे, मैं डाल रही थी बेल के, तो फिर थोड़ा सा जल्दी हो गया था। और शेखर ने कहा चलो मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ। मगन का ये सब काम में मन भी लगता है, उनका पढ़ने के टाइम पर आपका बनाया हुआ कर लेते हैं। तो देखिए अभी खाने लगे हैं, और इनको ना पूड़ी सूखी ही अच्छी लगती है, सब्जी मिले या ना मिले। और हाँ चीनी मिल जाए तो चीनी पूड़ी खा लेंगे। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जो भी न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना सपोर्ट और स्नेह बनाए रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो प्लीज़ जो भी देख रहे हैं छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, और इजाज़त दीजिए मुझे, मिलती हूँ अगले वीडियो।